वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं करेंट अफेयर के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने हेतु किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश या डी सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिक्किम। भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में सैनिकों के लिए अक्षय ऊर्जा के उपयोग हेतु सिक्किम में पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। यह 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह संयंत्र वेनेडियम आधारित बैटरी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है? ए डेनमार्क, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी फिनलैंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी डेनमार्क। डेनमार्क ने हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरी सागर में दुनिया का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। यहाँ बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इससे लगभग 3 मिलियन यूरोपीय घरों को बिजली आपूर्ति होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? यानी भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी गुजरात। तो इसका आंसर होगा डी गुजरात। गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो है स्थापना किया जाएगा। इसका निर्माण एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है और इसकी उत्पादन क्षमता 4,750 मेगावाट होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में भारत तथा यूके ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित किस पोर्टल को संयुक्त रूप से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ई परिवहन पोर्टल, ऑप्शन बी ई अमृत वेब पोर्टल, ऑप्शन सी ई सारथी वेब पोर्टल या ऑप्शन डी ई सेवा वेब पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ई अमृत वेब पोर्टल। ठीक है, नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में भारत यूके ने संयुक्त रूप से ई अमृत वेब पोर्टल को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके तहत भारत में इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी सभी सूचनाएं एक साइट पर उपलब्ध होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? ए विद्युत मोहन, जैन गुडाल, रॉबर्ट इरविन या नुक्लू फोम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रॉबर्ट इरविन। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट इरविन को ऑस्ट्रेलिया के जंगल में की आग के ड्रोन चित्र के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जलवायु के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए स्कूलों में माझी वसुंधरा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों में जलवायु के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए वर्ग 1 से 8 तक के छात्रों के लिए माझी वसुंधरा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया गया है? ए स्विट्जरलैंड, बी आइसलैंड, सी सिंगापुर या डी इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आइसलैंड। आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसे ओरका नाम दिया गया है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर उसे चट्टान में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के बीच हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है?
सार्थक अभियान, पंख उद्यान अभियान या सुजलम अभियान या सक्षम अभियान। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सक्षम अभियान। जनवरी 2021 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के बीच हरित और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के बारे में जागरूकता लाने हेतु सक्षम अभियान की शुरुआत की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ठीक है, यानी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई 1921 में महाराष्ट्र में भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट का उद्घाटन किया। यह साल भर चलने वाला पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल होगा जो महाराष्ट्र के जयगढ़ बंदरगाह पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य कर दिया यानी कंपलसरी कर दिया है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन या डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। ब्रिटेन की सरकार ने सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्थापित करने की घोषणा की है। ब्रिटेन इस तरह का कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो ग्रीन योजना की शुरुआत की है? तो गो से गुजरात होता है यानी ग से गुजरात, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके फैक्ट को। गुजरात सरकार के द्वारा गो ग्रीन योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत औद्योगिक श्रमिकों को बिजली से चलने वाले दोपहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त पहला राज्य बन गया है? ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार या डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के बदौलत हिमाचल प्रदेश ने यह उपलब्धि हासिल की है। 100% टीकाकरण 18+ और 100% एलपीजी कनेक्शन वाली भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता भी हिमाचल प्रदेश ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? ए गेल, सी बी सेल या सी IOCL या डी PGCIL। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेल यानी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आई सेल को धारणीय एवं पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी इस्पात निर्माण के लिए किए गए प्रयासों हेतु गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश के ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? ए केसर ए हिंद, बी गेल मिथुन, सी भीमकाय धनेश या डी गौरैया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केसर ए हिंद। केसर ए हिंद का वैज्ञानिक नाम टीनोपाल्पस इम्पीरियलिस है। ठीक है, इम्पीरियलिस अरुणाचल प्रदेश द्वारा या अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु और राजकीय चिड़िया क्रमशः गेल मिथुन और भीमकाय धनेश है। गौरैया बिहार की राजकीय चिड़िया है। ठीक है, यानी राजकीय पक्षी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा? ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी मुंबई या डी लाहौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं, एक सेकेंड।